नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता शेयर के बारे में। तो वेदांता के लिए यहाँ पे बैक टू बैक 3 काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आती है। तो तीनों अपडेट के बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहली जो अपडेट है, यहाँ पे बोर्ड की मीटिंग होने वाली है थर्सडे को, यानी कि कल के दिन यहाँ पे 16 मई को। और बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे काफ़ी बड़े फैसले लेने जाने वाले हैं। एक तो इनका जो एंट्रीम डिविडेंड है, इस साल का पहला डिविडेंड ये लोग यहाँ पे दे सकते हैं, तो डिविडेंड के ऊपर यहाँ पे विचार किया जा सकता है। और सेकंड जो थिंक यहाँ पे है कि ये लोग फंड रेजिंग का भी यहाँ पे सोच रहे, तो कहीं ना कहीं फंड रेजिंग का भी यहाँ पे अप्रूवल इस बोर्ड मीटिंग में आ सकता है। और थर्ड वन यहाँ पे MSCI इंडेक्स में इनकी जो वेटेज है, वेटेज बढ़ने के कारण यहाँ पे इनके शेयर्स में यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिल सकता है। तो कितने करोड़ का इनफ्लो होगा और लगभग इसका स्टॉक के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आज के दिन स्टॉक ने आपका लगभग 450 का जो लेवल है, इसको लगभग यहाँ पे रीच कर ही गया था और यहाँ से हमें तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। और हाल ही में अभी आप देख सकते हो, अभी वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो कैंडल लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, जो कि यहाँ पे दर्शाता है कि ऊपर सेलर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक आपका थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे दे सकता है। आने वाले 2-3 दिन में पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो न्यूज़ेज आई है, हो सकता है कि न्यूज़ के कारण ये स्टॉक अगेन आपका अपसाइड में भी भाग सकता है। दोनों चीज़ की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का प्रेजेंस हमें क्लियर कट शो हो रहा है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वन डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रैली कर चुका है। अभी ऐसा नहीं है कि आगे और बढ़ नहीं सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। तो ये देखते हैं कल के दिन किस तरीके का यहाँ पे न्यूज़ निकल के आते हैं, बोर्ड मीटिंग से क्या आउटकम यहाँ पे निकल के आता है, तो उसके ऊपर पूरा इसका मोमेंटम डिपेंड करता है। तो कल वो अपना स्टॉक में आपको थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ इनकी बोर्ड मीटिंग के कारण। तो चलिए दोस्तों, भी जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे किस तरीके के न्यूज़ निकल के आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग इनके थर्सडे पे इनकी जो बोर्ड मीटिंग है, तो बोर्ड मीटिंग में इनके आउटकम क्या क्या निकल के आएंगे। एक तो ये इंतरिम डिविडेंड भी ये दे सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, मतलब इस साल का ये फर्स्ट यहाँ पे डिविडेंड हो सकता है अगर ये लोग अनाउंस करेंगे तो। और सेकंड वन ये है, यहाँ पे फंड रेजिंग करने वाले हैं। अब ये फंड रेजिंग कैसे करने वाले हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स। तो काफ़ी सारे यहाँ पे तरीके हैं जिन तरीकों का यूज़ करके ये लोग यहाँ पे फंड रेजिंग कर सकते हो सकता है FPO भी ला सकते हैं। काफ़ी अलग अलग यहाँ पे तरीके हैं जो आप यहाँ पे यूज़ में ला सकते हो और यहाँ से वो फंड रेजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो कंपनी ने अभी अनाउंस किए थे अपने रिजल्ट्स, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स हैं, एनालिस्ट के जो एक्सपेक्टेशन थे, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इन्होंने अपने रिजल्ट यहाँ पे जारी करे हुए, जिसके कारण स्टॉक आपका हायर लेवल पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो फंड रेजिंग करने वाले हैं, अगर अप्रूवल अगर आ जाता है तो ठीक है, अभी अप्रूवल नहीं आया, बोर्ड मीटिंग में फाइनल हो जाएगा कि फंड रेजिंग करते हैं या नहीं करते। अगर फंड रेजिंग करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये राइट इशू ला सकते हैं, या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर यानी कि FPO ला सकते हैं, या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या मतलब ADRs ला सकते हैं, और जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है उनके थ्रू भी ये फंड रेज कर सकते हैं। फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स FCCBS, इनके थ्रू भी ये फंड रेजिंग कर सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP के थ्रू भी ये लोग फंड रेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद में प्रोफेशनल इशू और एनी अदर मेथड एज में भी परमिटेड अंडर एप्लीकेबल लॉस। तो अपने रेगुलेशन के हिसाब से जो भी यहाँ पे इनको परमिट करता है, वो सभी वे के थ्रू ये लोग यहाँ पे अपना फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो देखते हैं ये फंड रेजिंग कैसे करते हैं। अभी दोस्तों हम थोड़ा सा इनका डिविडेंड हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इन्होंने लगभग जो डिविडेंड पे किया है FY24 में, लगभग 80,572 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे डिविडेंड पे कर दिया है। और अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो ये लगभग था 37,572 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 में दे दिया था। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 16,689 करोड़ था FY22 में और 3,519 करोड़ था FY21 में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादातर जो डिविडेंड इन्होंने दिया हुआ है 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहीं पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो 5 साल का इनका एवरेज डिविडेंड यील्ड निकल के आता है, वो है 17% का इनका डिविडेंड यील्ड निकल के आता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 10 टाइम है, मतलब 10 गुना यहाँ पे निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उससे 10 गुना डिविडेंड चीज़ का निकल के आता है ओवर द 5 ईयर का अगर टाइम यहाँ पे लोगे तो। अभी देखिए यहाँ पे मजे की बात क्या है, अभी तो इन्होंने ऑफिशियली डिविडेंड कुछ डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन डिविडेंड की जो यहाँ पे डेट है, डेट इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। इन्होंने यहाँ पे साफ कहा है कि अगर कोई डिविडेंड यहाँ पे अगर डिक्लेयर होता है, कोई अगर अप्रूव अगर आ जाता है, तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 25 मई 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली। तो डिविडेंड आने से पहले ही इन्होंने अपनी रिकॉर्ड डेट यहाँ पे जाहिर कर दी है।
तो चलिए दोस्तों, अभी ये हो गया आपका जो भी इसका बोर्ड मीटिंग होने वाला है। तो बोर्ड मीटिंग में जो भी इनका डिविडेंड और जो फंड रेजिंग करने वाले हैं उसका टोटल न्यूज़ था। अभी हम यहाँ पे न्यूज़ कवर करने वाले हैं जो कि ग्लोबल मार्केट से आ रही है। इनके जो MSCI इंडेक्स में जो वेटेज था, MSCI इंडेक्स में इनका वेटेज बढ़ चुका है, जिसके कारण यहाँ पे हमें लगभग $54 मिलियन का यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिल सकता है। फिर भी इसने अगर आप देखोगे तो इस मंथ में 20% की रैली ऑलरेडी दे दी है, फिर भी यहाँ पे हमें इतना इन्फ्लो देखने को मिल सकता है। तो जिसके कारण क्या है, स्टॉक को ये अच्छा खासा फ्यूल दे सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेदांता का जो शेयर है ऑलरेडी 2024 में यहाँ पे 75% तक इसने रैली कर चुका है अपने लगभग ये अगर आप 1 जनवरी से अगर देखोगे तो लगभग 75% तक की रैली स्टॉक ने यहाँ पे ऑलरेडी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से कि इन्होंने कहा है कि MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इनकी वेटेज बढ़ने के कारण यहाँ पे हमें इनफ्लो देखने को मिल सकता है। और इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, हाउ एवर द प्रोजेक्ट दैट बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन वेटेज वेदांता शेयर में सी इनफ्लो वर्थ 54 मिलियन थ्रू अ परचेज ऑफ नियरली 10.4 मिलियन शेयर। इसका मतलब क्या होता है कि लगभग $54 मिलियन का यहाँ पे इनफ्लो आ सकता है। और कितने शेयर यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं, तो 10.4 मिलियन शेयर, तो लगभग यहाँ पे आपके 1 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं, जो कि इनका होता है एवरेज वॉल्यूम से 0.6 टाइम इनके एवरेज वॉल्यूम का ये यहाँ पे शेयर निकल के आते हैं। चलिए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता का जो कैपेक्स प्लान है फाइनेंशियल है 2025 का, वो लगभग $1.9 बिलियन का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग इसको अगर आप कंपेयर करोगे फाइनेंशियल ईयर 24 से, तो ये आता है आपका 12% ये ज़्यादा है। 24 से यहाँ पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पे जो प्राइमरी फोकस कहाँ पे रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम बिजनेस। उसमें कौन से बिजनेस आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। कोल माइन डेवलपमेंट आ जाएगी, फिर लैंजिगर एल्यूमिनिया कैपेसिटी एक्सपांशन, फिर आते हैं आपके वेब कैपेसिटीज एट झारसुगुड़ा बाल्को। देन आपका एक और आता है यहाँ पे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन इन ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। ये यहाँ पे एंटीक ब्रोकिंग की तरफ से दिया हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कुछ ये जो यहाँ पे इनके थोड़े जो फोकस में रहने वाले सेक्टर्स है, तो यहाँ पे ये लोग थोड़ी सी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं कैपेक्स के ऊपर। अभी यहाँ पे आप आगे देख सकते हो कि कंपनी का लगभग $8.4 बिलियन का कैपेक्स का प्लान है ओवर द 3 ईयर्स, मतलब आने वाले 3 साल में इनका जो कैपेक्स का प्लान है लगभग $8.4 बिलियन, काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो काफ़ी बड़ा कैपेक्स का इनका प्लान है। तो इस प्लान की वजह से इनका जो टॉप लाइन है लगभग $4 बिलियन से यहाँ पे ग्रो हो सकता है। और जो इनका यहाँ पे EBITDA है, EBITDA लगभग $1 बिलियन से यहाँ पे ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि लास्ट मंथ में इस CLSA ने इनको अपग्रेड किया था। जो इनकी रेटिंग थी अंडर परफॉर्म की, तो अंडर परफॉर्म से इन्होंने बाई की रेटिंग दी हुई थी। वो जो टारगेट थे 260 से बढ़ा के 390 के टारगेट इन्होंने दे दिए थे। और स्टॉक जो है अभी 390 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका जो CLSA का टारगेट था, रिवाइज प्राइस टारगेट, तो इसके भी ऊपर स्टॉक निकल चुका है और वहीं पे अभी सस्टेन भी कर रहा है। अभी यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आती है वेदांता शेयर होल्डर्स के लिए कि यहाँ पे ना वेदांता की जो सब्सिडरीज है हिंदुस्तान जिंक, तो हिंदुस्तान जिंक की तरफ से यहाँ पे इनको जो डिविडेंड मिला हुआ है, लगभग जो पे आउट मिला हुआ है पूरा टोटल पे आउट 2743 करोड़ का इनको पे आउट मिला हुआ है। इन्होंने जो 10 पर शेयर का यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25 में जो डिविडेंड जाहिर किया हुआ है अपना हिंदुस्तान जिंक ने, जिसके चलते इनको लगभग 2743 करोड़ का इनको यहाँ पे डिविडेंड मिला हुआ है वेदांता को। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेदांता का जो स्टेक है इस कंपनी में यहाँ पे 64.92% स्टेक यहाँ पे इनका ओन करते हैं अपनी सब्सिडीज में हिंदुस्तान जिंक में। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंक से इनको डिविडेंड आता है, फिर ये लोग बाकी अपने शेयर होल्डर्स को भी उस हिसाब से डिविडेंड जाहिर करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी की एक पैसिव इनकम मानी जाएगी यहाँ से। तो ये तो हो गया आपका जितनी भी यहाँ पे न्यूज़ निकल के आते थे सभी न्यूज़ हमने कवर कर लिए। जो इनके बोर्ड मीटिंग होने वाली, तो बोर्ड मीटिंग में सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एनालिस्ट ने यहाँ पे किस तरीके की राय दी हुई। तो यहाँ पे जो नुवामा इंटरनेशनल इक्विटीज़ है, उन्होंने कहा है कि जो कमोडिटी की जो प्राइजेस है जो राइजिंग हो रही है, जिसके कारण क्या है कि कैश फ्लो यहाँ पे इंप्रूव होते जा रहे हैं। और जो इनका जो पोटेंशियल है वैल्यूएशन मल्टीपल होने का, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि इनका जो डेप्थ है, आई थिंक ये डेप्थ यहाँ पे कम हो सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा इन्होंने नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने कहा हुआ है। यहाँ पे जो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग है, इन्होंने इसके जो प्राइस टारगेट है, प्राइस टारगेट में बढ़ोतरी करी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहला जो टारगेट था 380 का टारगेट उनका था, और 318 के टारगेट से यहाँ से लगभग इन्होंने बढ़ाया हुआ था 411 के टारगेट यहाँ पे दिए हुए थे। तो कहीं ना कहीं स्टॉक आपका आज के दिन 450 का लेवल इसने टच कर लिया है, लगभग उसके आसपास में पहुँच गया था। तो कहीं ना कहीं इस लेवल से भी ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है।
अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो रीज़न था टारगेट जो बढ़ाया, उन्होंने टारगेट बढ़ाने के पीछे का इनका रीज़न ये था कि इनकी जो फाइनेंशियल ईयर 26 में ईवी पर ईबिटा है वो लगभग 4.2 टाइम्स यहाँ पे हो सकती है, तो जिसके चलते इन्होंने यहाँ पे टारगेट प्राइस भी बढ़ाया हुआ है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके का खेल यहाँ पे वेदांता में होता हुआ हमें दिख रहा है। तो आज के दिन यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे स्टॉक है, लगभग 3 बार इसने यहाँ पे लगा दिया है। तो क्या आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इसका थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्टॉक का निकल के आता है और प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, डिनाई नहीं कर सकते, यहाँ से स्टॉक आपका अगेन डाउन साइड भी आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो रेंज है, इस रेंज को लगभग ही कितनी बार टच करने को आया। इससे पहले भी यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ था। इसके बाद में यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको रेजिस्टेंस का पता चल जाता है। हो सकता है इसका हाई ब्रेक कर दे, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करना इसके लिए आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक तो कंसोलिडेशन चाहिए या फिर यहाँ से स्टॉक आपका डिप भी दे सकता है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटे मोटे इन्वेस्टर, थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे दूर रहिए। स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है और फ्रेश एंट्री कब बनती है? फ्रेश एंट्री जब कुछ डीप आएगा तब यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनती है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए डिविडेंड की न्यूज़ सुन के यहाँ पे फंस मत जाना, यहाँ से हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।